चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। आज हम टेस्ला कार की जर्नी के बारे में समझेंगे, राइट फ्रॉम द बैंक्रप्सी टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन कार सेगमेंट। जो कंपनी सिर्फ महज $10 मिलियन का रेवेन्यू बच गया था टू ऑपरेट द बिजनेस वे बैक इन 2008, वहां से कैसे $1 ट्रिलियन का सफर तय किया, सारा डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पे हम एलॉन मस्क साहब के बारे में बात नहीं करेंगे। जो पूरी जर्नी रहेगी वो टेस्ला के इन अराउंड रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ला के जो एक्चुअल फाउंडर थे वो मार्टिन एबरहर्ड थे और मार्क टारपनिंग थे जो कैलिफोर्निया से थे। मार्टिन और मार्क ने डिसाइड किया कि वो एक इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी का जो नाम उन्होंने डिराइव किया वो निकोला टेस्ला से डिराइव किया, जो 19वीं सेंचुरी के एक इनोवेटर थे जिन्होंने रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। अब स्टार्टिंग में मार्टिन और एबरहर्ड ने जो सोचा था कि वो इलेक्ट्रिक कार तो बनाएंगे लेकिन वो स्पोर्ट्स कार रहेगी, यानी वो एंड यूजर के लिए नहीं रहेगी। आप देखिए कैसे एक आइडिया इवॉल्व होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने ये सोचा था कि जो इलेक्ट्रिक कार बनेगी वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार रहेगी, उसको पैसेंजर कार या आम पब्लिक के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब ये जर्नी में जो प्रोग्रेस होता है, अर्ली स्टेज में देखिए इलॉन मस्क आते हैं, 2004 में आते हैं और लगभग $30 मिलियन का कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं। वो चेयरमैन भी बनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाते हैं। उस टाइम पे जो फाउंडर थे, जो मार्टिन थे और मार्क थे और जो एबर्ट थे, उन्होंने जो रियल पेन पॉइंट था इलेक्ट्रिक कार का वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इलेक्ट्रिक कार वर्ल्ड में नहीं थी, इससे पहले इलेक्ट्रिक कार होती थी, बट जो दो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होता था किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए, वो सबसे पहला प्रॉब्लम होता था उसका चार्जिंग टाइम, यानी चार्ज होने में गाड़ियों को बहुत समय लगता था, लगभग 12 से 14 घंटे लग जाते थे गाड़ियों को। और दूसरा लॉन्जेविटी, यानी लॉन्ग रेंज होती है, यानी एक चार्ज में आप 300 माइल, 400 माइल, 500 माइल तक नहीं निकाल पाते थे। इससे पहले गाड़ियां मुश्किल से 100-120 किलोमीटर तक चल पाती थी एक चार्जिंग में। बट उन्होंने जो अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम फिगर आउट किया वो स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लिथियम आयन बैटरी, जिसका रेंज काफी ज्यादा होता था, एफिशिएंटली वो चार्ज होते थे। और इसकी वजह से जो बायर इंटरेस्ट था उन्होंने ज्यादा एंगेज किया, क्योंकि वो एज अ सब्सटीट्यूट कार नहीं देना चाहते थे, वो एज अ वन एंड ओनली कार देना चाहते थे। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास एक पेट्रोल या डीजल कार है एंड मैं एक ही इलेक्ट्रिक कार रख लेता हूं एज अ सब्सटीट्यूट के लिए। जो फाउंडर थे उनका हमेशा से एम्फेसिस ये था कि जो इलेक्ट्रिक कार रहे वो बायर के पास एक लौती ऐसी कार रहे, वो एज अ सब्सटीट्यूट इसको यूज ना करे। अब 2006 में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है कैलिफोर्निया में, जहां पे टेस्ला मोटर्स अपनी पहली कार अनवील करती है जिसका नाम रहता है रोडस्टर। उसका लुक कुछ ऐसा रहता है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। उस इवेंट में बहुत बड़े ज्यादा हॉलीवुड के स्टार्स वगैरह, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहां पे कंपनी ने लगभग 100 गाड़ियों को सेल किया। याद रखें अभी तक 2006 में अभी तक कंपनी ने एक भी कार मैन्युफैक्चर नहीं की थी, सिर्फ प्रोटोटाइप कार थी। और ये कार 100 कार्स में एक जॉर्ज क्लोनी भी थे जिनको कार सेल किया गया था। और उस टाइम जो कार की कॉस्टिंग थी वे बैक 2006 अगर बात करूं तो लगभग $1 लाख होता था। अगर 2006 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉलर लगभग 55 रुपया होता था, यानी 55 लाख की कार होती थी, जो उस समय के हिसाब से जो नॉर्मल कंज्यूमर होते थे यूएस में उनकी रीच से ये एक्सपेंसिव होता था। ये भी एक टर्न अराउंड था टेस्ला के स्ट्रगल के लिए, जो हम आगे समझेंगे। बट जो 2006 था वो काफी बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया कंपनी ने, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उसके बाद हुई जिसमें मस्क साहब भी थे। और इसके बाद जो टेस्ला का जो रियल प्रॉब्लम चालू हुआ वो हम देखते हैं वो रियल प्रॉब्लम क्या था। टेस्ला का जो रियल प्रॉब्लम हुआ 2008 तक उन्होंने अभी तक एक भी कार मैन्युफैक्चर नहीं की थी। अब समझिए 2006 में
इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पे लगभग 100 गाड़ियां उन्होंने बुक कर ली थी, प्री बुक कर ली थी, जिसकी डिलीवरी होनी चाहिए थी, और 2008 तक एक भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं हुई। फिर वही उसी साल 2008 सितंबर में कंपनी ने लगभग 30 गाड़ियां डिलीवर की, जिसमें से पहली गाड़ी जो थी वो इलॉन मस्क को गई थी। और सेम टाइम पे बातें ये थी कि टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली है, सिचुएशन वाज वेरी सीवियर। उसी टाइम पे थोड़े टाइम अंतराल बाद जो फाउंडर थे एबरहर्ड और टार्पनिंग, वो कंपनी छोड़ते हैं। स्पेकुलेशन ये था कि उनको निकाला गया था, और ये साथ में लिटिगेशन में भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं इसके अगेंस्ट। और 2008 में इलॉन मस्क टेक ओवर करते हैं एज अ सीईओ, और कंपनी के बोर्ड में तो रहते ही हैं, और उसके अलावा लगभग 25% एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को वो कंपनी से ले ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड था टेस्ला के लिए 2008 में, जो फाउंडर कंपनी से निकाले जाना और उसके अलावा 25% की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी उसको ले ऑफ करना और इलॉन मस्क का सीईओ बनना। बट यहाँ से चीजें टर्न अराउंड भी होती है, जिसके लिए इलॉन मस्क काफी फेमस है। अब समझते हैं 2019 आते आते, जो मैं बात करता स्टार्टिंग में, टेस्ला के पास महज $10 मिलियन बच गए थे। कैश इन हैंड की बात कर रहा हूं, जहां से मतलब उनको कार डिलीवर करनी थी, और ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि $10 मिलियन कंपनी लाइक टेस्ला वाज नथिंग। सेम टाइम पे इलॉन मस्क बहुत सारी कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह के पास जाके फंड रेस करना चाह रहे थे, बट ही वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज गूगल में भी जो लैरी थे उन्होंने मना कर दिया कोई स्टेक खरीदने से या इसमें फंड इन्फ्यूजन करने से। बाद में वो डेमलर एजी के पास जाते हैं और अपना 10% स्टेक बेचते हैं, वहां से वो $50 मिलियन जनरेट करते हैं। बट अगेन $50 मिलियन वाज नथिंग फॉर टेस्ला। एक सब्सिक्वेंट लोन जो होता है, काफी बड़ा लोन उनको मिलता है $465 मिलियन का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वो जून में मिलता है। इससे कंपनी की बहुत हद तक जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो ईज आउट होती है, और ये जो था ये काफी बड़ा टर्न अराउंड था। और साथ में इलॉन मस्क 2010 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं टेस्ला को पब्लिकली ले जाके आईपीओ में ले जाने का, और वहां से लगभग वो $226 मिलियन रेज करते हैं। अब ये $226 मिलियन के लिए ना उनको कोई इंटरेस्ट देना, कुछ भी देना है। एंड वंस यू गो ऑन अ पब्लिक, आप आईपीओ लेके जाते हैं तो बहुत सारी विजिबिलिटी होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी फिर आपके पास आ जाते हैं। यहाँ से चीजें थोड़ी सी सुधरनी चालू हुई। डेफिनेटली ट्रबल तो रहते हैं, टेस्ला का दूसरा नाम ट्रबल भी है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी रहती ही है। अब जो बात आती है ईयर 2030, उसी टाइम पे 2013 में इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं कि वो एक गीगावैट फैक्ट्री ओपन करेंगे नेवाडा में। नेवाडा इज इन यूएस, जहां पे वो बोलते हैं कि वो लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। याद रखिए, यहाँ पे कोई कार नहीं बनेगी, यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से वो अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे और उनकी डिपेंडेंसी बाहर वाले कंपनियों पे कम रहेगी, अपने वेंडर्स ओईएम्स पे कम रहेगी। जनवरी 2018 में जो टेस्ला का मॉडल 3 है वो काफी फेमस है, सिडान मॉडल है, वहां पे देखिए काफी ज्यादा ग्लिचेस होते हैं। कंपनी महज 3 महीने में हार्डली 2400 कार डिलीवर की रहती है, जबकि कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो 5000 कार हर हफ्ते वो शिप आउट करेंगे, यानी मार्केट में डिलीवरी देंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कंपनी के साथ। अगेन टेस्ला एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में होती है। फिर वापस इलॉन मस्क, जो बहुत बार ये कहा जाता है कि हमेशा कंट्रोवर्सी उनके इन एंड अराउंड रहती है, वो ट्विटर पे आके बोलते हैं कि वो टेस्ला की डीलिस्टिंग कराएंगे और लगभग $420 पे वो डीलिस्ट कराएंगे। उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, शेयर प्राइस जैकअप हो जाता है मार्केट में, और लेटर ऑन एज यूजुअल एलॉन मस्क बैकआउट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। फिर ये रेगुलेटरी की नजर में आता है, जैसे यहाँ पे सेबी है, वहां पे रेगुलेटरी की नजर में आता है, और टेस्ला एज अ कंपनी हैज टू पे $20 मिलियन एज अ फाइन। पैरेलली इलॉन मस्क हैज आल्सो टू पे $20 मिलियन फाइन। साथ में उनको जो अपनी चेयरमैनशिप रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो गिव अप करनी पड़ती है, ये सारे फियास्को के बाद। अब ये सारे रेफ पैच के बाद टेस्ला देखिए जो रियल टर्न अराउंड आता है, जो रियल टर्न अराउंड आता है 2018 में। इलॉन मस्क अगेन आप देखिए, इसलिए वो बोला जाता है कि वो ट्रबल शूटर है। 2018 में वो अपनी कंपनी को बोलते हैं कि वो पहला फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री डालेंगे चाइना में। और ये चाइना की फैक्ट्री इतनी इजी नहीं थी। जब इनिशियल डेज में इलॉन मस्क खुद से अपनी फैक्ट्री डालना चाहते थे चाइना में, वहां पे बैंक अथॉरिटी ने उनको मना कर दिया था।
इट ओनली पॉसिबल हैपन व्हेन दे हैव डन अ जॉइंट वेंचर विद चाइनीज गवर्नमेंट, और उसके बाद उनको लैंड मिला, लोन मिला, और 2018 में वो शंघाई कॉरपोरेशन में उन्होंने चालू किया, और उसके बाद ये फैक्ट्री उनकी चालू हुई। 2019 में अगेन बिग अनाउंसमेंट आया एलोन मस्क की तरफ से कि वो जर्मनी के बर्लिन में एक फैक्ट्री डालेंगे। कोविड की वजह से ये फैक्ट्री काफी डिले हो गया, और बर्लिन की फैक्ट्री में बहुत ज्यादा डिले और प्रॉब्लम जरूर है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड स्लो डाउन। और मार्च 2022 इसी साल में जर्मनी की बर्लिन वाली फैक्ट्री भी ओपन हुई, ऑपरेशनल हुई। अनदर जो माइलस्टोन टेस्ला ने अचीव किया वो सितंबर 2020 में अचीव किया, जहां पे टेस्ला ने टोयोटा को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। टेस्ला हैज क्रॉस टोयोटा विच वाज $185 billion कंपनी टू रीच द लेवल ऑफ $442 billion। यहाँ पे टेस्ला ने काफी ज्यादा लीप बाउंस लिया। साथ ही साथ पहली बार 2020 में कंपनी ने 330 मिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया इन द थर्ड क्वार्टर। एंड ऑल्सो जहां पे कंपनी स्ट्रगल कर रही थी 2500-3000 कार डिलीवरी की, वो पूरे FY20 में लगभग कंपनी ने 5 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की। यहां से चीजें इंप्रूव होना चालू हो गई टेस्ला के लिए। अब टेस्ला का जो बोलते हैं जो बैड टाइम था वाज बिहाइंड, इट वाज वे बिहाइंड। टेस्ला ने लगभग 9,36,000 गाड़ियों की डिलीवरी की FY21 में, जो लगभग 87% ऑन द हायर साइड थी। याद रखें महज 5 लाख गाड़ियों की डिलीवरी 2020 में हुई थी, जो बढ़ के 9,36,000 हो गए। इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन आउटपुट था वो कंपनी का काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। और सेम टाइम में टेस्ला FY21 में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी बनी, जिन्होंने अपना मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से हिट किया। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था टेस्ला के लिए। हमें भूलना नहीं चाहिए जब 2008 में कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, महज $10 मिलियन था। सो $10 मिलियन टू $1 ट्रिलियन, ये ड्रीम जैसा लगता है कि ये मैजिक जैसा लगता है, बट दिस वुड हैव ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एलॉन मस्क। अदरवाइज ये इतना इजी नहीं होता था। आप देखें ये जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये सारी कंपनियों का मार्केट कैप है, जिसमें टोयोटा, फोक्सवैगन, बॉयड, डेमलर, ये सारी कंपनियों का मार्केट कैप मिलाने के बाद 1.01 ट्रिलियन होता है, और टेस्ला का अकेले मार्केट कैप 1.1 ट्रिलियन होता है। बट हमें भूलना नहीं चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ बिग डिफरेंस, जो मैं हमेशा कहता हूं, इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ $1 बिलियन कंपनी, $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी एंड $1 बिलियन बैलेंस शीट। सो टेस्ला भले $1 ट्रिलियन मार्केट कैप है, वैल्यूएशन कंपनी है, बट अगर कैश इन हैंड देखें तो उतनी सिचुएशन नहीं है। वहीं पे टोयोटा का अगर आप कैश इन हैंड देखें, कैश रिजर्व देखें, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 80 बिलियन डॉलर का कैश रिजर्व होगा। तो अगेन इट्स अ बिग डिफरेंस, बट अगेन मार्केट कैप इज अ मार्केट कैप। $1 ट्रिलियन टू रीच दिस माइलस्टोन फ्रॉम $10 मिलियन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो हर स्टार्टअप के लिए, हर एक नए बिजनेस के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, और बहुत सारा उनको ग्लिचेज आता है, बहुत सारे ट्रबल आते हैं, इट्स डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग जब हम टेस्ला की एक जर्नी देखते हैं। और लास्ट में ये टेस्ला का चार्ट है, जो मंथली चार्ट है, मैं आपको जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। तो जो टेस्ला अगर आप देखें कोविड के पहले फेब 2020 में जो इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था वो $67.72 पे ट्रेड कर रहा था, और कोविड के टाइम में ये गिर के $24.66 पे आ गया था, यानी आधे से भी ज्यादा आ गया था। लेकिन वहीं देखिए नवंबर में जब मार्केट कैप इसका $1 ट्रिलियन हिट करता है, इस कंपनी का स्टॉक ऑल द वे $415.60 पे ट्रेड करता है, जो ऑल टाइम हाई था। अगेन ये जो स्टॉक प्राइस है ये स्प्लिट और उसके बाद का एडजस्टमेंट है, और करंटली अगेन आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली $182.86 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखें अपने पीक से भी मोर देन 60% करेक्ट हो चुका है। सो टेस्ला हैज बीन अ फिनोमिनल जर्मनी, डेफिनेटली इसमें स्पाइक्स आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द शेयर एंड एवरीथिंग, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा द वे द कंपनी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय एलॉन मस्क इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। साथ में उन्होंने देखिए उस टफ टाइम में बहुत सारे बोल्ड स्टेप लिए, फाउंडर को निकालना, 25% लोगों को ले ऑफ करना। आई नो इट्स नॉट गुड थिंग कि आप अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे हैं, बट ये हार्ड डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं अगर आपको कंपनी को सर्वाइव करना है। साथ में उन्होंने
अपने कंपनी को शिफ्ट किया गीगा फैक्ट्री डालना, जब आपकी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन होता है जो एलोन मस्क ने लिया, और वो रिस्क, वो डिसीजन जो उन्होंने उस टाइम पे लिया था, पे ऑफ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस वाज अ फिनोमिनल जर्नी, हम सबके लिए काफी लर्निंग है। सो दोस्तों, अंत में रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली बताइए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।